हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट यूजी 2023 का रिजल्ट पब्लिकली पब्लिश कर दी गई थी। इस दौरान काफ़ी हाई मेरिट गया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का लगातार फ़ोन कॉल आ रहा है कि क्या पिछले साल के अकॉर्डिंग मेरा यदि स्कोर है या रैंक है तो हमें गवर्नमेंट सीटें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या फिर प्राइवेट कॉलेज अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग ही आता है तो लो फी का मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इन सारे तमाम टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं और स्कोर वर्सेस रैंक बताने वाला हूं कि पिछले साल जिस स्कोर जिस रैंक पे गवर्नमेंट सीट मिली थी क्या उस स्कोर पे मिल सकते हैं, कितने स्कोर यदि आपको होते हैं तो गवर्नमेंट के लिए सेफ जोन में माने जा सकते हैं, या फिर यदि आप जस्ट क्वालिफाई हैं कैटेगरी से या फिर जनरल कैटेगरी से या फिर कैटेगरी से। इन दोनों कंडीशन में यदि आपके पास स्कोर बहुत ही कम है और एनी हाउ आपको MBBS ही करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप चाहे तो काउंसलिंग गाइडेंस एडमिशन गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां से कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वैसे मेरा चाहे तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो आपको नियर अबाउट पड़ सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई में मेरा ऑफिस है, आप चाहे तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में आप विजिट कर सकते हैं, दिल्ली मेरा सेंटर है। राजस्थान जयपुर विजिट कर सकते हैं। कर्नाटका के अंदर बेंगलोर जो साउथ के स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मेरा भी सेंटर अवेलेबल है। तो जो आपको लोकल सेंटर हो, जो आपको नज़दीकी सेंटर हो, आप चाहे तो वहाँ विजिट करके हमारे एक्सपर्ट से आप मिल सकते हैं, एक्सपर्ट से आप बातें कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस बार मेरिट हाई जाने का वजह ये था कि जो क्वेश्चन का क्वालिटी थी, जो लेवल थे वो इजी थे। फिजिक्स के क्वेश्चन में कुछ टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जनरली ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। इसके वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चला गया। और दूसरा रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस बार काफ़ी ज़्यादा थे, तो प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं एनालाइज करता हूँ स्कोर वर्सेस रैंक का 2022 और 2023 को कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिनका नीट स्कोर 665 आया था 2022 में, उनका ऑल इंडिया रैंक 2320 था। और इस सेम स्कोर पे 665 नीट स्कोर पे 2023 में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 3600 है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी 900 से ज़्यादा रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है। 900 से ज़्यादा रैंक में डिफरेंस देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कशन करते हैं, जिनका नीट स्कोर लगभग अगर बात किया जाए तो 618 यदि आता है, 618 यदि आपका नीट स्कोर आता है पिछले साल, तो उस पर जो ऑल इंडिया रैंक था 2022 में वो 13,300, और इस बार सेम स्कोर पे जो रैंक बना है 19,453। यानी कि यहाँ पे भी लगभग आपको 6,000 स्टूडेंट को, मोर देन 6,000 स्टूडेंट का जो संख्या है वो ज़्यादा हो चुका है। यानी कि 600 स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट सीट के लिए दावेदारी करेंगे इस रैंक पे। पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा एक और नज़र डालते हैं, जिनका 641 स्कोर था पिछले साल, उनका रैंक देखिए 6200 था। और इस सेम स्कोर पे इस साल 9736 है। यहाँ पे भी लगभग आपको 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मतलब 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हाई स्कोर लाने वाले हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहाँ पे एक बार और देखते हैं, जिनका नीट स्कोर 616 आता है, उनका पिछले साल 14,000 रैंक था और इस साल 20,097। यानी कि आप सबको पता है कि 20,000 तक जिनको ऑल इंडिया रैंक है उनको MBBS के गवर्नमेंट सीट मिलना ऑल इंडिया कोटे से काफ़ी टफ एंड साइट होता है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो यदि काफ़ी सीटें बढ़ती है तो 600 प्लस स्टूडेंट को सीटें मिल सकती है। जैसे 605, 607 वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अदरवाइज इस बार काफ़ी टफ हो सकता है। यदि सीटें जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि सीटों को बढ़ाई जाएगी तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको कुछ डाउन टू पुअर होगा। अदरवाइज ये काफ़ी हाई कट ऑफ इस बार जा सकता है। इस बार अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, पहले एक बार हम इसे क्लियर कर देते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका पिछले साल नीट स्कोर 611 आया था, उनका रैंक 16,000 था। इस बार
667। अब बताइए इस स्कोर पे कहीं से कहीं तक तो उम्मीद ही नहीं दिखता है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड में लक बाई चांस सीटें मिल सकती है, यदि सीटें इंक्रीज नहीं हुई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जिनका नीट स्कोर पिछले साल 2020-22 में 606 आया था, उनका ऑल इंडिया रैंक 18,000 था। वहीं इस साल 2023 में 25,570। यहाँ तो किसी भी तरीके के चांस नहीं बढ़ रहा है जनरल, EWS और OBC को कि 606 स्कोर वाले को भी गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा। तो यहाँ से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं जिनका स्कोर इस टाइप का है, 600, 601, 602 या 605। ऐसे अगर स्कोर आता है तो आप अपने रैंक को चेक कीजिए कि आप किस पोजीशन पे हैं। यानी कि 606 स्कोर करने वाले 25,570 रैंक लाते हैं। वहीं उन स्टूडेंट के लिए जिनका 603 पिछले साल स्कोर था, उनका रैंक था वो 19,300। इस साल 27,267, यानी कि लगभग 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार हाई स्कोर करने वाले हैं, मतलब 603 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 596 आया था पिछले साल, उनका 22,500 ऑल इंडिया रैंक था। वहीं सेम स्कोर पे इस बार जो रैंक है 31,011, यानी कि यहाँ पे भी लगभग आपको 9,000 स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट सीट लेना थोड़ा सा तो टफ़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका मतलब इस स्कोर पे जनरल, OBC, EWS को तो सीट मिलना कहीं से कहीं तक उम्मीद कम ही लग रहा है। लक बाई चांस मिल सकता है, बाकी सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिल जाएंगे, गवर्नमेंट या फिर ऑल इंडिया से हो। स्टेट से किसी स्टेट में जनरल, EWS को भी सीट मिलेगा, जैसे वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, हिमाचल के स्टूडेंट को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को मिल सकता है, छत्तीसगढ़ मिल सकता है, गोवा मिल सकता है, जम्मू एंड कश्मीर मिल सकता है, त्रिपुरा मिल सकता है, आसाम मिल सकता है, आंध्र प्रदेश मिल सकता है, तेलंगाना मिल सकता है, तमिलनाडु मिल सकता है, कर्नाटका मिल सकता है। यानी कि इन स्टेट के स्टूडेंट को इस स्कोर पे आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी। जिनका नीट स्कोर 565 आता है, तो 2020-22 में उनका जो रैंक था वो 39,200, और इस बार जो है 52,528। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है, लगभग आपको 13,000 रैंक का डिफरेंस दिख रहा है। जिनका नीट स्कोर 563 था इस बार, पिछले साल, उनका 40,500 ऑल इंडिया रैंक था। वहीं सेम रैंक पे इस साल जो सेम स्कोर पे जो इस बार रैंक बना है 2023 में, वो 53,789। यानी कि यहाँ पे भी आप देखिए लगभग 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इस बार 563 स्कोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ेंगे। जिनका स्कोर 600 आता है या फिर 601 आता है, 602 आता है, 3 आता है, 610 आता है, 608 आता है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% से। लेकिन किसी स्टेट में आपको चांसेस बनेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा स्टेट में आपको पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो काउंसलिंग सूझबूझ भरी करें, समझ के करें, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। काउंसलिंग की जो डायनेमिक प्रोसेस, ये बिल्कुल डायनेमिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ये हर साल चेंज होते रहता है। डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हाई स्कोर करने वाले कितने हैं, हाई रैंकर कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ सीटें कितनी इंक्रीज हुई है किस साल, काउंसलिंग किस तरीके से की जा रही है, स्टूडेंट क्या मूव फॉरवर्ड ऑल इंडिया के थ्रू कर रहे हैं या फिर अपने अपने स्टेट के थ्रू कर रहे हैं, क्या सीट ब्लॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन तमाम पॉइंट जो हैं जो काउंसलिंग के सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती है। तो आपको यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। यदि आप काउंसलिंग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो आपको नुकसानात हो सकते हैं। तो बताइए, मैं इस रैंक तक आपको बताया, तो आप देखिए कि हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है। अब बाकी अब अपने अपने स्टेट से अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप अपना खुद के स्टेट में भी चेक कर लें कि हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे स्टेट में, और उस अकॉर्डिंग आप किस लेवल पे हैं। एक बार नज़र डालते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो बेचारे जस्ट क्वालिफाई होंगे, जिनका स्कोर बहुत ही कम होगा, उनको क्या होगा। पिछले साल 117 नीट क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC SC ST के लिए लगभग 93 समथिंग था। तो इस स्कोर पे सीटें मिल जाया करता है या मिल जाती है कुछ स्टेट में।
लेकिन फ़ी काफ़ी हाई जाता है, बजट काफ़ी हाई जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिनका 117 में सीट मिला था और इस बार वो 117 की जगह पे 137 हो गया है कट ऑफ, यानी कि हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। मेरिट बेस पे स्टूडेंट सीट को उठा सकते हैं जहां फ़ी कम है। एनआरआई के कोटे के सीट के लिए भी हाई स्कोर होना काफ़ी आवश्यक है अच्छे कॉलेज के लिए। तो हाई स्कोरर की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। तो लो बजट के फ़ी के लिए या फिर टॉप के डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए या फिर टॉप के प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर एनआरआई कोटे की सीटें हों, इसके लिए इस बार काफ़ी स्ट्रगल होने वाला है। तो आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से आपको माइंडसेट करना है, कौन कौन से स्टेट में आपको फॉर्म भरना है, ये सारे चीज़ों को आपको अभी से रीअरेंज करके चलना होगा। अदरवाइज़ बाद में आपको प्रॉब्लम को फेस करने पड़ेंगे। हर साल ऐसा होता है, जिन स्टूडेंट को अपने नीट स्कोर पे, यानी कि जिनका जस्ट क्वालिफाई से 200 या 250 स्कोर आ रहा है और उन्हें 65 लाख का पैकेज का 75 लाख का पैकेज का सीट मिल रहा था राउंड 1 में, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड की वजह से वो सीट को नहीं लिए। नहीं, हमें तो और इससे बेटर सीट लेना है, हमें तो और इससे बेटर सीट लेना है। इस कंडीशन में उन्हें मालूम भी है, क्योंकि सारे कट ऑफ ऑनलाइन पड़े हुए हैं वेबसाइट पे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे दिया हुआ है कहाँ कहाँ आपको कितने बजट में सीट मिलेंगे। लास्ट मोमेंट में उनको 1 CR का सीट मिलता है, 95 लाख का सीट मिलता है, और ये भी सीट जो 65 का मिल रहा था वो निकल जाता है हाथ से। ऐसे में बस पश्चाताप करते हैं कि काश वो सीट हमें ले लेना चाहिए था, और ये 35 लाख रुपीज़ के नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे करने से पहले आप अपने आप को एक बार ऑब्जर्व करें, एनालाइज करके चलें, ताकि आपको आने वाले दिन में नुकसान ना हो। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज के लिए पर्टिकुलर स्टेट वाइज काउंसलिंग करना होगा। यदि आपका स्कोर कम हो तो ऐसे में बहुत सारे स्टेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करने पड़ता है। हो सकता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2 लाख रुपीज़ करके आपको 5 स्टेट में करते हैं तो 10 लाख, 4 स्टेट में करते हैं तो 8 लाख रुपीज़ आपको ब्लॉक हो जाएगा लगभग 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। आप बाकी अगर आप चाहें तो हम एनआरआई कोटे, मैनेजमेंट कोटा या फिर गवर्नमेंट सीट या फिर नॉर्मल सीट के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, एडमिशन चाहते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमसे, डायरेक्ट कॉल करके ले सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइड की जाएगी अभी से लेकर लास्ट तक, जब तक आपको सीटें नहीं मिल जाती है। और हमारे एक्सपर्ट ईजी वे में आपको सारी चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।